फरमाते हैं कायदा नंबर 3, शुरू क़िरात शुरू सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को वस्ल और फसल के एतबार से जिस तरह चाहे पढ़े। बेटा हमने इससे पहले 2 कायदे बयान किए थे। उन 2 कायदों में पहला कायदा ये समझा रहा था हमें कि औज़ु बिल्लाह पढ़ने का महल क्या है, किस जगह पर औज़ु बिल्लाह को पढ़ा जाए। और दूसरे कायदे ने हमें ये बताया कि बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल क्या है, किस जगह पर बिस्मिल्लाह को पढ़ा जाता है। तो पहले कायदे ने बताया कि शुरू क़िरात, जब क़िरात को शुरू करना हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इससे पता चला था कि औज़ु बिल्लाह का महल और उसके पढ़ने की जगह क़िरात का शुरू करना है। और दूसरे कायदे से यह समझ में आया, दूसरे कायदे में यह बताया गया कि सूरह तौबा के अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। तो दूसरे कायदे से हमें यह समझ में आया कि बिस्मिल्लाह का महल इब्तिदाए सूरत है, यानी किसी सूरत को हम शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब तीसरे कायदे में बेटा ये बता रहे हैं कि कहीं पर क़िरात भी आप शुरू कर रहे हैं और क़िरात के शुरू करने के साथ साथ सूरत भी शुरू हो रही है। तो क़िरात शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं कुरान पाक को। तो पढ़ने का शुरू करना यानी इब्तिदाए क़िरात हमने बताया था, इब्तिदाए क़िरात महल है औज़ु बिल्लाह का, और इब्तिदाए सूरत महल है बिस्मिल्लाह का। ये कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 2 दोनों बातें समझ में आ गई थी। अब हम इस तरीके से कुरान पाक को पढ़ें कि हमारी क़िरात का आगाज भी हो, हमारी क़िरात की इब्तिदा भी हो रही हो, और साथ ही साथ जहां से हम पढ़ रहे हैं वहां से सूरत भी शुरू हो रही हो। तो क़िरात का आगाज हो रहा है, इस लिहाज से औज़ु बिल्लाह का महल बन जाएगी हमारी क़िरात। हम जब पढ़ेंगे तो शुरू करेंगे तो औज़ु बिल्लाह का भी महल होगा वो, और सूरत भी शुरू हो रही है, इस लिहाज से बिस्मिल्लाह का भी महल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क़िरात भी शुरू हो और सूरत भी शुरू हो रही हो, तो वहां पर औज़ु बिल्लाह का भी महल है और वो बिस्मिल्लाह का भी महल है। अब औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह हम दोनों पढ़ेंगे। अब दोनों किस तरीके से पढ़ेंगे? तो साहिब किताब फरमाते हैं दोनों को हम वस्ल और फसल के एतबार से जिस तरह चाहे पढ़ें, पढ़ना हमारे लिए जायज होगा। वस्ल और फसल के एतबार से क्या मतलब क्या होता है बेटा? वस्ल का माना होता है मिलाना और फसल का माना होता है अलग अलग करना, जुदा करना। तो शुरू क़िरात शुरू सूरत में, शुरू क़िरात है तो औज़ु बिल्लाह का महल बन गया, शुरू सूरत है तो बिस्मिल्लाह का महल बन गया। तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे। तो फरमाते हैं शुरू क़िरात शुरू सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को वस्ल और फसल के एतबार से जिस तरह चाहे पढ़े, मर्जी है उसकी, चाहे वस्ल करके पढ़े चाहे फसल करके पढ़े, चाहे सबको मिलाकर पढ़े या सबको अलग अलग करके पढ़े। वस्ल की मिसाल दूं मैं आपको, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं वस्ल करके पढ़ रहा हूं। अभी मैं क़िरात भी शुरू कर रहा हूं इसलिए औज़ु बिल्लाह भी पढ़ूंगा, और सूरत भी शुरू करूंगा इसलिए बिस्मिल्लाह भी पढ़ूंगा। औज़ु बिल्लाह का भी महल बनेगा और बिस्मिल्लाह का भी महल। अब मुझे औज़ु बिल्लाह भी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है, लेकिन मैं वस्ल करके यानी सबको जोड़ के पढ़ दूं। कैसे पढ़ूं? मिसाल के तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर वस्ल के साथ हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो देखो औज़ु बिल्लाह को भी हमने मिला कर पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह को भी हमने बीच मिलाकर पढ़ने का मतलब ये कि हम बीच में सांस ना तोड़ें अपनी। और फसल के एतबार से पढ़ना चाहें तो फसल के एतबार से भी पढ़ना जायज़ है। फसल के एतबार से यानी अलग अलग करके पढ़ना, यानी बीच में हम सांस तोड़ दें। मिसाल हम कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो देखो हमने औज़ बिल्लाह को भी अलग कर दिया, बिस्मिल्लाह को भी अलग कर दिया, और सूरत को जब बाद में पढ़ा तो उसको भी अलग कर दिया। तो हमें दोनों तरीके से, चाहे वस्ल करके हम पढ़ें चाहे फसल करके पढ़ें, दोनों तरीके से पढ़ना हमारे लिए जायज़ है। कहाँ पर? जहाँ पर क़िरात भी शुरू हो और सूरत भी शुरू हो। कायदा नंबर 3 में यही बताया। देखो फरमाते हैं शुरू क़िरात, शुरू सूरत में अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को वस्ल और फसल के एतबार से जिस तरह चाहे पढ़े, सब इख्तियार है। कायदा नंबर 4 में देखो बता रहे हैं शुरू क़िरात दरमियान सूरत। देखो शुरू क़िरात हो गया। कायदा नंबर 1 में हमने क्या बताया था कि जहां पर क़िरात शुरू हो तो शुरू क़िरात, इब्तिदाए क़िरात, ये अऊज़ु बिल्लाह का महल है। किसका महल है? अऊज़ु बिल्लाह का। और कायदा नंबर 2 में क्या बताया था कि इब्तिदाए सूरत यानी शुरू सूरत बिस्मिल्लाह का महल है। अब कायदा नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? शुरू क़िरात, इसका मतलब क़िरात का तो शुरू है, इब्तिदाए क़िरात तो है, तो इसका मतलब अऊज़ु बिल्लाह का महल है, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाएगी। और दरमियान सूरत यानी सूरत शुरू नहीं हो रही है, दरमियान सूरत है। तो शुरू क़िरात हो और दरमियान सूरत हो तो फरमाते हैं कि शुरू क़िरात दरमियान सूरत में, और दरमियान सूरत में देखो बिस्मिल्लाह का हमने महल क्या बताया था? इब्तिदाई सूरत। और दरमियान क़िरात, यहाँ पर दरमियान सूरत है, तो दरमियान सूरत में बिस्मिल्लाह का महल तो है नहीं वहां पर। लेकिन अगर आदमी बिस्मिल्लाह को पढ़ेगा तो अब कैसे पढ़ेगा? महल नहीं है, लेकिन पढ़े अगर बिस्मिल्लाह को तो कैसे पढ़ेगा? तो फरमाते हैं शुरू क़िरात दरमियान सूरत में अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को कलाम पाक से फसल करके पढ़े, यानी जुदा करके पढ़े। कैसे? शुरू क़िरात, अभी हम क़िरात शुरू कर रहे हैं और दरमियान सूरत हो, यानी शुरू सूरत से हम ना पढ़ें बल्कि दरमियान सूरत से पढ़ें। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ कर सुनाया था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तक तो पढ़ दिया था, है ना। अब हमें सूरत शुरू नहीं करना है, आलमीन के बाद अब हमें शुरू करना है। तो आलमीन के बाद हम शुरू करेंगे तो ये शुरू सूरत नहीं हुई, दरमियान सूरत हो गई। और दरमियान सूरत ये बिस्मिल्लाह का महल नहीं है। अब अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो कहते हैं कि अब वस्ल करके नहीं पढ़ेंगे, अब फसल करके पढ़ेंगे, यानी जुदा जुदा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब देखो हमने औज़ु बिल्लाह को भी जुदा कर दिया, बिस्मिल्लाह को भी जुदा कर दिया, फसल करके पढ़ाना। ये कायदा नंबर 4 हो गया। कायदा नंबर 5 में एक और ज़ाब्ता बता रहे हैं, एक और मतलब कुरान पढ़ने का एक और ग्रामर बता रहे हैं। क्या फरमाते हैं? दरमियान क़िरात शुरू सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ने की 3 सूरतें हैं। दरमियान क़िरात बेटा, अब देखो दरमियान क़िरात है तो दरमियान क़िरात हमने क्या कहा था? औज़ु बिल्लाह का महल इब्तिदाई क़िरात है। अब यहां पर है दरमियान क़िरात, क़िरात शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि मिसाल के तौर पर कभी ऐसा होता है कि हम कुरान पाक पढ़ लें और पढ़ते पढ़ते कहीं पर रुक गए और कुछ सोचने लगे, कुछ इधर उधर देखने लगे, किसी से बात ही करने लगे, है ना। फिर उसके बाद में बात ख़त्म हुई, फिर उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसे कहेंगे दरमियान क़िरात। और दरमियान क़िरात में, और दरमियान क़िरात या औज़ु बिल्लाह का महल नहीं है ना। और यहां पर दरमियान क़िरात है और शुरू सूरत है। इत्तेफाक से जब हम आगे शुरू कर रहे हैं ना तो सूरत शुरू हो रही है, और जब सूरत शुरू हो रही है तो इब्तिदाई सूरत बिस्मिल्लाह का महल है। तो अब यहां पर बिस्मिल्लाह हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं? तो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने की 3 सूरतें हैं ऐसी सूरत में कि जहां पर दरमियान क़िरात हो और शुरू सूरत हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की 3 सूरतें हैं। क्या है 3 सूरतें? फरमाते हैं वस्ले कुल, फसले कुल, फसले अव्वल, वस्ले सानी। फसले कुल का मतलब, कुल का माना होता है सब, तो वस्ले कुल का मतलब हुआ सबको जोड़ देना, सबको जोड़ देना। दरमियान क़िरात हो, शुरू सूरत हो
और फिर बिस्मिल्लाह अगर आदमी पढ़े, तो शुरू सूरत है तो बिस्मिल्लाह का तो महल है, तो अब बिस्मिल्लाह अगर पढ़े तो क्या कितने तरीकों से पढ़ना जायज़ है? वस्ले कुल करके, फसले कुल करके, फसले अव्वल, वस्ले सानी करके। वस्ले कुल करके यानी औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरत को सबको मिलाना भी जायज़ है। मिसाल के तौर पर हमने अभी इतनी देर हमने आपसे बात की, और बात करने के बाद अब हम सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू कर दें, तो अब हम कैसे करेंगे? हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। तो देखो औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरा हमने सब मिला दी ना, तो वस्ले कुल कर दिया। ये सूरत जायज़। फसले कुल यानी सबको जुदा जुदा करके पढ़ना, ये भी जायज़ है, जुदा जुदा करके पढ़ना। मिसाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब यहां पर सबको अलग अलग करके हमने पढ़ दिया। और तीसरी सूरत बताना है फसले अव्वल वस्ले सानी, यानी पहले को जुदा कर देना, यानी औज़ बिल्लाह को अलग कर देना, और वस्ले सानी यानी बिस्मिल्लाह को सूरत के साथ जोड़कर पढ़ देना। यह भी सूरत जायज़ है। मिसाल के तौर पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। तो बेटा दरमियान क़िरात हो, शुरू सूरत हो, तो इसमें ये तीन तरीके से हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की तीन सूरतें हैं जो हमने अभी आपको बताई। अब बेटा ये 5 कायदे हो गए, ये सारे पांचों कायदे आप ज़बानी याद करेंगे। अब अगले फ़ायदे की बात एक बता रहे हैं, बच्चों के लिए जो फ़ायदेमंद बात है वो बता रहे हैं। फरमाते हैं कि देखो हम जब बोलते हैं ना, कोई भी हर्फ निकालते हैं तो हर हर्फ अलग अलग जगह से निकलता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा बा, तो बा कहने से हमें मालूम हुआ कि बा की जो आवाज़ निकली है ना, उसमें दोनों होंठ आपस में जुड़ गए, मिल गए, बा। ठीक है, दोनों होंठ मिल जा रहे हैं ना, तो इसे जहां से कोई हर्फ निकलता है उसी जगह को बेटा मखरज कहते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि बा का मखरज दोनों होठों का मिलना है। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा बेटा ऐन, तो ऐन हमने जब निकाला तो ये कहां से निकल रहा है? जहां से आवाज निकल रही है, यानी हल्क से। तो जहां से ये ऐन निकल रही है वही जगह ऐन का मखरज कहलाती है। बेटा मखरज का माना होता है अरबी जबान में निकलने की जगह, और तजवीद के अंदर मखरज उस जगह को कहते हैं जहां से कोई हर्फ निकलता है। तो बेटा हुरूफ हिजाइया अलिफ से लेकर बड़ी या तक चले जाओ तो तकरीबन हर हर्फ के निकलने की जगह तकरीबन अलग अलग है। तो जो हर्फ जहां से निकल रहा है वही जगह उसके लिए मखरज कहलाती है। ये मखरज सिंगुलर है, और इसी की जमा यानी इसका प्लूरल जो है वो मखारिज है। आपने बार बार सुना होगा कुरान पाक को मखारिज के साथ पढ़ना चाहिए, मखारिज के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब ये होता है कि कुरान पाक के हर हर्फ को वहां से निकालना चाहिए जहां से उसके जो जगह उसकी निकलने की है, ये मतलब होता है। तो एक तो मखरज की डेफिनेशन तारीफ कर रहे हैं साहिब किताब, और फिर कभी कभी कोई भी लफ्ज बेटा अलग अलग सिफतों के साथ अलग अलग तरीकों से निकलता है, अलग अलग अंदाजों से निकलता है। देखिए लफ्ज लाम है, ला, तो लाम के बारे में आपने पढ़ा हो सकता है आपने पढ़ा हो कि लाम हमेशा बारीक होता है, लेकिन लफ्ज अल्लाह में लाम आ जाए तो अब वो पुर होगा, यानी अब उसको अल्लाह नहीं कहेंगे, अब उसको अल्लाह कहेंगे। लफ्ज अल्लाह में जो लाम है वो अब पुर होगा, क्यों? इसलिए कि उससे पहले जबर या पेश है। और लफ्ज अल्लाह में भी अगर लाम से पहले जेर अगर आ जाए
तो तब भी उसे पुर नहीं पढ़ेंगे। पुर और बारीक का मतलब ये होता है बेटा, हम कहें अल्लाह तो ये बारीक कहलाएगा, और हम कहें अल्लाह तो ये पुर कहलाएगा। तो देखो, बारीक होना, पुर होना, ये इसकी एक अंदाज है ना लाम का। ऐसी रा, एक तो हम कहें रा और एक हम कहें रा, करम है ना, रहम। तो रा को हम देखो पुर करके पढ़ रहे हैं ना, और बारीक कैसे, रा। जैसे रिजाल, तो रा पर अगर पेश हो या जबर हो तो उसको पुर करते हैं और पढ़ते हैं रा, और अगर जेर हो तो उसे बारीक करते हैं और कहते हैं रा, वो कहते हैं रिजाल। तो रिजाल में रा बारीक है। तो बेटा ये पुर और बारीक जो हमने जो सूरतें बताई, कभी कोई चीज सख्ती के साथ निकल रही है, कभी कोई चीज नरमी के साथ निकल रही है ना। तो जिस अंदाज, जो उसके तरीके हैं, जिस अंदाज पर उसको निकालने का हुक्म दिया गया, अगर हर्फ को उसी अंदाज से निकाला जाए तो उस अंदाज से निकालने को बेटा सिफत कहते हैं। ठीक है, तो हर्फ जिस जगह से निकलता है उसको मखरज कहते हैं, और जिस अंदाज से अदा होता है उसको सिफत कहते हैं। तो किसी भी हर्फ को उसके मखरज से निकालना, उस अंदाज पर निकालना जिस अंदाज पर उसको निकाला जाता है, यही बेटा मखरज और सिफत के मजमुआ को तजवीद कहते हैं। तो तजवीद की सीधी सीधी तारीफ हो गई कि तजवीद कहते हैं हर्फ को उसके मखरज और सिफत के साथ अदा करने को। तो यहां पर तीन चीजों की तारीफ हो गई। एक तो मखरज की तारीफ, के मखरज किसे कहते हैं, तो मखरज की तारीफ यह है कि जिस जगह से हर्फ निकलता है वो मखरज होता है। दूसरी तारीफ हो गई सिफत की, कि सिफत किसे कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि सिफत उसको कहते हैं जिस अंदाज से हर्फ निकलता है। और फिर तीसरी तारीफ यह हो गई कि तजवीद किसे कहते हैं, तो तजवीद यह है किसी हर्फ का मखरज और सिफत के साथ निकलना, यह तजवीद कहलाता है। और एक होता है कि तजवीद के खिलाफ, मसलन मखरज जिस जगह से निकालने का था उस जगह से आपने निकाला ही नहीं, है ना, जिस सिफत और जिस अंदाज पे निकलना था उस अंदाज से आपने निकाला ही नहीं, तो उसको कहते हैं उसके खिलाफ, यानी तजवीद के खिलाफ करने का नाम है बेटा लहन। लहन का माना होता है गलती। तो तजवीद के खिलाफ कुरान पाक पढ़ने को लहन कहते हैं। फिर लहन का माना होता है गलती। बेटा गलती भी दो तरह की होती है। एक गलती वो होती है कि जिससे माना ही बदल जाए, और एक गलती वो होती है जिससे माना तो ना बदले, लेकिन अंदाज, जिस अंदाज से अदा होना था वो अंदाज उस तरीके से अदा नहीं हो पाया। तो जिस गलती की बिना पर, जो गलती ऐसी हो जिससे माना ही बदल जाए, तो गलती को लहन कहते हैं। तो एक गलती वो हो गई जिससे माना बदल जाए, तो इसको ये बड़ी गलती हो गई ना, माना ही बदल गया तो ये बड़ी गलती है। इसी को अरबी जबान में या फन्ने क़िरात में लहने जली कहते हैं। बड़ी गलती को लहने जली कहते हैं जिससे माना ही बदल जाए। और अगर कहीं पर माना नहीं बदल रहा है लेकिन अंदाज, जिस अंदाज से अदा करना था उस अंदाज से आपने अदा नहीं किया, तो उसको भी कहेंगे कि गलती है, लेकिन वो छोटी गलती है जब माना नहीं बदल रहा है, तो वो लहन, वो छोटी गलती है। और छोटी गलती को बेटा क़िरात में लहने खफी कहते हैं। तो यहां पर हमने चंद तारीफें याद कर ली। एक तो मखरज की तारीफ, दूसरी सिफत की तारीफ, फिर मखरज और सिफत के दोनों के साथ किसी लफ्ज को अदा करना, ये तजवीद होता है। और तजवीद के खिलाफ पढ़ना ये लहन होता है। फिर लहन की हमने दो किस्में पढ़ ली, एक लहने जली, एक लहने खफी। एक बड़ी गलती, एक छोटी गलती। बड़ी गलती वो है जिससे माना बदल जाए, छोटी गलती वो है जिससे माना ना बदले। ये चंद बातें पढ़नी, फायदे के तौर पर बता रहे हैं। फायदा, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं, और जिस अंदाज से हर्फ अदा होता है उसको सिफत कहते हैं। मखरज और सिफत के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद कहते हैं, और तजवीद के खिलाफ हो तो उसे लहन कहते हैं। और लहन की बेटा हमने कितनी किस्में बताई? लहन का माना गलती होता है। लहन की कितनी किस्में बताई? दो, एक लहने जली, एक लहने खफी। जिससे माना ही बदल जाए वो लहने जली है, और जिससे माना ना बदले वो लहने